शादी के 10 साल काजल के एक सजा की तरह गुजर रहे थे। काजल ऐसा महसूस करती थी जैसे काजल के मायके वाले ने काजल को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज काजल की शादी की सालगिरह थी। काजल आज अपने पति आशीष के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। काजल तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजल का पति आशीष जल से कहता है, यह क्या बना रखा है? काजल भूल गई क्या जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। आशीष कहता है, तुम कुछ भी पहनो लो तो मुझे अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैं तुमसे सिर्फ अपनी मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह समझ नहीं आया उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। यह सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं इसकी शादी करा देते हैं। काजल यह सब सुनकर रोती हुई अपने कमरे में भागी। वह बहुत रो रही थी। तभी काजल की छोटी बेटी प्रियांजलि आती है। देखते ही मम्मी को रोते देखो वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उसे चुप कराओ। आशीष अपनी बेटी से कहता है, तुम क्या करो, मुझे भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोना। काजल का पति आशीष अक्सर शराब पीकर आता और उसके बाद काजल को बहुत मारता। आज आशीष शराब पीकर ज्यादा नशे की वजह से सड़क पे गिर गया। आशीष का दोस्त राहुल आशीष को उसके घर लाया। राहुल जैसे ही आशीष को घर लाया वो काजल को गाली दे रहा था। काजल के आंखों में आंसू आ गए। यह सोचकर अभी तक यह अकेला में मुझे गाली दे रहे हैं, आज मैं अपने दोस्त के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। काजल से कहती है, पानी लेकर आओ। काजल जैसे ही पानी लाती है आशीष गिलास उठाकर फेंक देता है और कहता है, इतनी देर में पानी आता है, और काजल को मारने लगता है। राहुल आशीष का हाथ रोक लेता है। राहुल काजल से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। काजल राहुल से कहती है, आदत हो गई है अब सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तक तलाक भी नहीं ले सकती। राहुल घर जाकर काजल के बारे में सोच रहा था, इतनी प्यारी लड़की, पर किस्मत देखो कितनी खराब है जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। का दिन था। आशीष ने राहुल को अपने घर बुलाया था। राहुल आशीष के घर गया, काजल के हाथ का बना खाना खाया और काजल की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और अन्यायी का प्यार और इज्जत पाकर काजल खुश। काजल भी अभी कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी काजल के घर जाता काजल को अच्छा लगता। काजल एक दिन राहुल से पूछती है, आपकी शादी नहीं हुई? अभी तक काफी लेट हो गया ना, अब तो हो जानी चाहिए थी। राहुल ने कहा, मेरी मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद एक खत्म हो गए थे और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो मेरी शादी करा सके। मेरी काजल राहुल से कहती है, आप खुद को क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते? राहुल काजल से कहता है, यह धोखे क्या जमाना चल रहा है, मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भर दिल ना तोड़ दे। काजल में एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरे तरह टूटी हुई हो। काजल कहती है, टूटी हुई का मतलब? राहुल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और उसने धोखे देने दिया। उसके बाद मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लिए काजल, जो आज आप झेल रही हो वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपके दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और काजल बात कर रहे थे, तभी आशीष होश में आ गया। राहुल आशीष को होश में आया समझाया, अब मत पिया, अपने परिवार देखो।
आशीष राहुल से कहता है, राहुल यह औरत जो है मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी जाती, बहुत बेकार है, यह इसके कहीं बेच दिया जाए। यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा आया, वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ घर आ गया। दूसरे दिन राहुल आशीष के घर काजल दरवाजे के पास जाकर बोली, आशीष नहीं है, आप बाद में आ जाइए। राहुल काजल से कहता है, काजल तुम्हें मेरी कसम दरवाजा खोलो, तुमसे एक बात करनी है। काजल दरवाजा खोल देती है। काजल के पास आते ही और कहता है, काजल आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुमसे यह हालात देखा नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काजल कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम राहुल? तुम पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 लड़कियां भी हैं। राहुल कहता है, मुझे यह सब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। काजल राहुल से कहता है, राहुल कहीं तुम मुझे मजाक तो नहीं कर रहे? राहुल काजल से कहती है, हाँ जान, क्या मैं अपना हाथ की नस काट लूँ? अब क्या मेरी मोहब्बत का यकीन करोगी या? कहते हैं। राहुल चाकू उठा लिया, तभी काजल राहुल के हाथ से चाकू छीन लेती है और राहुल को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, राहुल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल और काजल की अब बहुत बात होने लगी काल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते, दोनों मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। राहुल जब भी काजल से शादी की बात करता, काजल डर जाती, यह कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे? राहुल काजल को समझाता है, देखो काजल, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो और बता रही हो बच्ची वो भी मेरे साथ रहेंगी। काजल, हम दोनों शादी कर बहुत खुश रहेंगे। तुम इस नर्क से निकलना चाहती हो, बस तुम हिम्मत करो और मेरा साथ दो। आशीष को काजल और राहुल के बारे में पता चल गया। राहुल घर आया, काजल को बहुत मारा, काजल बेहोश हो गई। आशीष काजल के घर मिट्टी का तेल लेकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राहुल आ जाता है और राहुल आशीष को हाथ से माचिस छीन लेता है और आशीष को एक कस के थप्पड़ मार देता है। राहुल कहता है, आशीष तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तू इतना गिर गया है कि मेरी काजल की जान ले रहा था तू। यह सब देखकर काजल की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और आशीष को ले जाकर जेल में डाल देती है। काजल और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद काजल और राहुल बहुत खुश थे और काजल की दोनों लड़कियों को पास रहती हैं। काजल के मायके वाले काजल की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए हैं। शादी के बाद काजल के 2 लड़के होने पर बहुत खुश थे अपनी माँ को इस फैसले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।